हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वायम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। फ्रेंड्स, तो संज्ञानात्मक विकास क्या होता है ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया है। फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में, और यहाँ से प्रश्न पक्का बनते हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, तो आपको बता दें हमारे चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी और एमए, बीए, बीएड, डीएलएड, बीटीसी सभी के लिए जिनका ये टॉपिक होता है उन सभी के लिए हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। फ्रेंड्स, तो जल्दी से करते हैं स्टार्ट। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भाई सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत क्या है। फ्रेंड्स, देखिए जीन पियाजे कौन थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के जीव वैज्ञानिक थे। बाद में क्या हुआ, वो मनोवैज्ञानिक भी बने और उन्होंने देखिए कितनी बड़ी उपाधि हासिल कर ली कि 21 वर्ष में, मात्र 21 ईयर्स में पीएचडी कर ली थी उन्होंने। तो ये है उनके बारे में। बाकी देखिए उन्होंने क्या माना कि बालकों में बुद्धि का विकास ये टाइप नहीं किया, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं उन्होंने अपने ही बच्चों पर ये सारे प्रयोग करके देखे थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने माना था कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। उन्होंने यह जानने के लिए अपने स्वयं के बच्चों पर अपनी खोज का विषय बनाया। स्वयं के बच्चों के लिए उन्होंने महसूस किया अपने बच्चों पर ये नज़र डाल के कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वो बड़ी गहनता से अध्ययन करते रहे। तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया। उन्होंने ये सारी चीज़ें जो भी बताई हैं वो अपने ही बच्चों पर प्रयोग करके अपने ही बच्चों को देखते देखते उन्होंने महसूस की हैं। फ्रेंड्स, और देखिए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में जीन पियाजे का देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के। देखिए, बच्चों के बौद्धिक विकास का अध्ययन किया उन्होंने, ठीक है। इसे ही क्या किया कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है क्या जीन पियाजे का, देखिए वो तो पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या अनुभव किया, अपने ही बच्चों पर प्रयोग तो किया, और उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के बौद्धिक विकास का मतलब जो अध्ययन किया उसे ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा। लेकिन उसमें क्या क्या उन्होंने महसूस किया ये आगे पूरा वही मेन होगा, वो बाद में हम पढ़ेंगे। तब तक जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम जान लेते हैं। देखिए जीन पियाजे संरचनात्मक विचारधारा है उनकी। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ये अभी अभी हम पढ़ चुके हैं। ऐसे ही बिना मतलब थ्योरी लिखे हुए, बिना टाइप किए कि क्या करते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं खुद से करते हैं। देखिए पियाजे के प्रत्यय के अनुसार एक और बात देखिए, ज्ञान क्या है, परिवर्तनशील है और शिक्षक को विद्यार्थियों हेतु इस प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहिए कि जहां बच्चे ज्ञान का निर्माण कर सकें। तो क्या करना है, मतलब शिक्षक को उनके अनुसार हस्तक्षेप नहीं करना है, ज्ञान देना नहीं है, लेकिन उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए शिक्षकों को, जिससे कि बच्चे क्या करें, स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सकें। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास उनकी बढ़ती उम्र तथा भौतिक वस्तुओं के साथ अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, देखिए इसका उनका मतलब है कि बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो कैसे, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती वैसे वैसे उनमें कुछ ना कुछ जानने की, नई चीज़ें सीखने की प्रक्रिया जारी रहती है और भौतिक वस्तुओं के साथ अंतःक्रिया का परिणाम होता है। जो भौतिक वस्तुएं जो देखते हैं बच्चे, तो वो जानने की कोशिश करते हैं वो अमुक चीज़ कैसे बनी है और क्या उसकी मतलब क्या रीजन है, कैसे क्या, पूरा जानने की कोशिश करते हैं। उसके साथ मतलब अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो ये था कुछ उनके बारे में। उसके बाद में देखिए और क्या कहा है जीन पियाजे ने। देखिए एक और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पियाजे ने 1923 से 1932 तक 5 पुस्तकें, कितनी 5 पुस्तकें प्रकाशित की। कौन कौन सी, देखिए साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, और नेक्स्ट देखिए द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, और प्ले ड्रीम्स एंड लिमिटेशंस ऑफ चाइल्डहुड,
द साइंस ऑफ द एजुकेशन, द चाइल्ड कंस्ट्रक्शन, ये पुस्तकें प्रकाशित की। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए और इस सिद्धांत से संबंधित चीज़ें देखिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, बौद्धिक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। और देखिए पियाजे के अनुसार बच्चे छोटे वैज्ञानिक के रूप में होते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ये पिछले लाइन में भी हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। तो ये है इस सिद्धांत के बारे में। अभी सिद्धांत पूरा नहीं हुआ, अभी मेन जो बातें हैं वो तो बाकी ही हैं फ्रेंड्स। देखिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है फ्रेंड्स। अब वो 4 अवस्थाएं क्या क्या हैं उसको जानने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 4 अवस्थाएं। तब तक देखिए कुछ और थोड़ा सा, 1 मिनट फ्रेंड्स। अब देखिए 4 अवस्थाएं। अब देखिए तब तक जो 4 अवस्थाएं हम पढ़ेंगे बाद में, वो कौन कौन सी 4 अवस्थाएं हैं वही मुख्य जीन पियाजे का सिद्धांत है फ्रेंड्स। उनको डिटेल में हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं देखिए कि पियाजे के सिद्धांत के महत्वपूर्ण संप्रत्यय, मतलब कुछ ऐसे वर्ड उस सिद्धांत में आए हुए हैं, उनका क्या मतलब है ये हम जान लेते हैं थोड़ा सा फ्रेंड्स। देखिए तो क्या है, देखिए स्कीम शब्द एक है, तो उसका मतलब क्या है कि व्यवहारों के संगठित पैटर्न जिसे दोहराया जा सके उसे स्कीम कहा जाता है फ्रेंड्स। और स्कीमा, ये स्कीमी लिखा है यहाँ पे, स्कीमा है फ्रेंड्स। 1 मिनट, स्कीमा ये देखिए क्या है, ये एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। किसी संदर्भ में मस्तिष्क से सूचना प्राप्त होने वाली किसी भी मतलब प्रकार की क्या करना कि सूचना जो मस्तिष्क से हमें प्राप्त होती वही क्या है, स्कीमा। मतलब ऐसे नहीं, मान लीजिए ये बच्चों के बारे में, बच्चे क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को, जिन जिन चीज़ों को, सहज क्रियाओं को करते हैं, जानते हैं मस्तिष्क से, मतलब उसके बारे में सोचते हैं, तो वही सारी चीज़ें क्या हैं, स्कीमा। इसके बारे में और कहीं आएगा तो और डिटेल में, अगर नहीं समझ में आया तो हम पढ़ लेंगे। और देखिए इसके बारे में अनुकूलन, अनुकूलन क्या है, अनुकूलन 1 मिनट, अनुकूलन पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया के कितने 2 प्रकार हैं फ्रेंड्स। 2 प्रकार वो कौन कौन से, देखिए जल्दी से फटाफट। अनुकूलन की प्रक्रिया के 2 प्रकार, ये अनुकूलन शब्द क्या है इनके सिद्धांत में आया है। तो 2 प्रकार क्या हैं, देखिए आत्मसातीकरण और समावेशीकरण, ये 2 शब्द हैं। तो इसमें क्या है, आत्मसातीकरण क्या है, जब पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जोड़ने के लिए कोई बदलाव नहीं करना पड़े तो इसको कहते हैं आत्मसातीकरण। इसको मतलब शब्द से ही स्पष्ट है कि क्या है आत्मसातीकरण। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है कि सिद्धांत में आत्मसातीकरण का मतलब है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसका जो पहले से ही कुछ ज्ञान है और उसने कुछ और ज्ञान प्राप्त किया, तो क्या किया, पहला तो था ही था, उसके बाद में कुछ नवीन ज्ञान अर्जित किया, वो भी उसने अपना मान लिया कि ऐसे ऐसे चीज़ें, अमुक चीज़ें होती हैं। तो ये है आत्मसातीकरण का मतलब, उसने नवीन ज्ञान जो अर्जित कर लिया उसको भी आत्मसात कर लिया, उसको भी मान लिया कि ये ऐसे ऐसे होता है। ये है आत्मसातीकरण, मतलब नवीन ज्ञान को उसी रूप में जोड़ लिया अपने पूर्व ज्ञान में। तो ये है आत्मसातीकरण। और समावेशीकरण क्या है फ्रेंड्स, देखिए समावेशीकरण पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ने हेतु, ध्यान से देखिएगा, नवीन ज्ञान को जोड़ने हेतु बदलाव करना पड़े तो समावेशीकरण कहलाता है। मतलब क्या है, नवीन ज्ञान में इसमें आत्मसातीकरण में क्या था कि पहले का ज्ञान था, बाद में जो भी अर्जित किया उसको भी हमने आत्मसात कर लिया, मतलब बच्चे ने आत्मसात कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया। समावेशीकरण में क्या होता है, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ने के लिए क्या होता है, जोड़ने हेतु बदलाव करना पड़े, समावेशीकरण कहलाता है। तो क्या करना, मतलब
कुछ उसमें परिवर्तन करना पड़े, जब उस नवीन ज्ञान में कुछ परिवर्तन करना पड़े, वैसे का वैसा नहीं स्वीकार करना, या मतलब जो पहले का ज्ञान है उसमें परिवर्तन करना पड़े, वैसे उसमें परिवर्तन करना पड़े या नवीन ज्ञान में परिवर्तन करना पड़े, ऐसा कुछ है तो समावेशीकरण उसको हम कहते हैं फ्रेंड्स। आत्मसातीकरण इस शब्द से ही स्पष्ट है, वैसे ही चीज़ को स्वीकार कर लेना। तो ये था फ्रेंड्स आज के सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जीन पियाजे की महत्वपूर्ण बातें। और कल के वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे। क्या वो जो 4 अवस्थाएं हमने बताई हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं, उनमें बच्चों का विकास कैसे कैसे होता है, वो अवस्थाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उनसे प्रश्न पक्का बनता है फ्रेंड्स। कल की वीडियो में एकदम स्पष्ट तरीके से वो हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। और आज जो है अभी शाम को हम यूनिट फर्स्ट के साथ आपको मिलेंगे। ये 3rd यूनिट है फ्रेंड्स। आपको बता दें, ये हमने बताया नहीं पहले कि यूजीसी नेट के लिए इस समय ये 3rd यूनिट 3rd हम दोपहर में पढ़ते हैं। वैसे तो 2 बजे का समय है फ्रेंड्स, लेकिन लेट हो जाता है टाइप करके रिकॉर्ड करने में। तो क्या है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।